नालागढ़ के सूरज विष्ट, विनोद शर्मा, अजय कुमार, श्रवण चंदेल, नीरज, विक्रम, पंकज शर्मा, लाभ सिंह, चंद्रशेखर, अर्चना कौंडिल्य, इंदु वैद व रविंद्र सांख्यान के नेतृत्व में लोगों ने नालागढ़ विश्राम गृह में एकत्रित हुए। वहां से एक जुलूस की शक्ल में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। लोगों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर चिंता जताई। उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग नालागढ़ क्षेत्र में फेरी लगाने का काम करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये लोग फेरी लगाने के चक्कर में यहाँ पर रेकी करते और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदू की बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। केंद्र सरकार बांग्लादेश में ऐसा कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी लोगों ने की। हिमाचल प्लस उसके लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार जी, आज हम सब लोग नालागढ़ में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नालागढ़ के आम जनता इसमें एकत्रित है, आम हिंदू यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो हम सब में किसी से भी छिपा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जो आए दिन रोज़ इतने दिनों से जो हिंदू कम्युनिटी पे और जो माइनर कम्युनिटी पे, माइनॉरिटी पे जो वहाँ अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। और क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ये समझना होगा कि वहाँ जो है हिंदू, बौद्ध या जो सिख धर्म के जो लोग रहते हैं वो वहाँ के निवासी है, वो अपना घर बार छोड़ के। आज मैं एक स्टेटमेंट सुन रही थी जिसमें ये कहा गया कि जो हिंदू है, जो बांग्लादेश के जो हिंदू है, एक मौलवी द्वारा ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो हिंदू है या तो वो मुस्लिम धर्म को कबूल कर ले या वो बांग्लादेश छोड़ के चला जाए और या वो मरने के लिए तैयार हो जाए। दो ही चीज़ें उन्होंने बताई कि या वो मरने के लिए तैयार हो जाए या वो मुस्लिम धर्म को कबूल कर ले। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है मानवाधिकार के बहुत बड़े हितैषी जो लोग बनते हैं उनको सोचनी चाहिए कि क्यों ऐसा किसी भी धर्म के खिलाफ। हम लोग ये नहीं बोलते कि कोई धर्म बुरा है, लेकिन हिंदुओं को जीने का पूरा अधिकार है। हिंदू जो कम्युनिटी है उसको अपने लिए रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हिंदू कम्युनिटी है और हिंदुस्तान देश जो है हिंदू धर्म से ना बनकर जो हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं उससे हिंदू वर्ड आया है, ये भी हम सबको समझना पड़ेगा। तो ये जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, छोटी सी बात में ख़त्म करूंगी कि जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और जो पूरी हिंदू कम्युनिटी के साथ जो भी सारे अत्याचार हो रहे हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र बंद होने चाहिए। और इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह के जो है हम लोग सहन नहीं कर सकते कि हमारी कम्युनिटी पे इस तरह का अत्याचार हो रहा है। मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगी क्योंकि हम लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं। कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त को हम सबका जो है भारत था उसका विभाजन हुआ था। हम सबके लिए 14 अगस्त बड़ा दुख भरी बात है कि इतनी बड़ी जो विभाजन विभीषिका उस दिन हुआ जिसका दंश आज भी हम लोग हमारे कुछ लोग झेल रहे हैं जो उस समय पाकिस्तान से आए हैं। और वो कैसे जो उस टाइम हिंदू वहाँ रह गया था वो कैसे वहाँ रह रहा है। हम सबको मैं अपने जितने भी अपने साथी हैं, अपने परिवार हैं, उन सबसे यही आग्रह करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हम शिक्षा दें, अपने धर्म के प्रति शिक्षा दें। हमारे धर्म में बताया गया है कि एक हाथ में हम कमंडल रखें तो दूसरे हाथ में हमारे क्या हो, भाला हो। मतलब कि हम अपनी रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें, ना केवल हमारे मैं कई बार सोचती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब हमारा धारा 30A में, शायद भटक रही हूँ अपने विषय से, लेकिन धारा 30A में क्या है कि हिंदू व्यक्ति कोई भी अपनी शिक्षा नहीं दे सकता। आज हमें अपनी शिक्षा से हमें पता ही नहीं है कि वेदों में क्या है, हमें पता ही नहीं है गीता रामायण में क्या है। मतलब वो सारी शिक्षाएं जो हमें किसी से भी, कोई हिंदू एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे किसी से कोई ऐतराज़ नहीं है, जो ये कहती है कि सभी को जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हम किसी भी के भी विरोधी नहीं है। और अपनी बेटियों से भी मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपने इतिहास से कुछ सीखें, अपना इतिहास पढ़ें और उसमें देखें हम लोग कि क्या कहाँ हम में कमियाँ रह रही हैं, क्यों हमारे बच्चे इस ओर भटक रहे हैं। क्योंकि आज का जो युवा है उसे शायद विभाजन का वो दर्द पता ही नहीं है, क्यों वो विभाजन हुआ, क्या उसके पीछे रहा। तो ये सारी चीज़ें हम सब लोगों को जानने की ज़रूरत है। जैसे आप सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ या माइनर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में वो परिस्थितियां आ गई हैं। आप लोग सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज जो हम शामिल हुए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होकर शामिल नहीं हुए हैं। हम एक
हिंदुत्व के प्रति और हिंदू के प्रति शामिल हुए हैं। आपने देखा ही होगा कि कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन हिंदू लफ्ज़ लेने से कतरा रहा है, हिंदू का नाम लेने से कतरा रहा है। बोलते हैं जी, बधाइयाँ ज़रूर दे रहे हैं सभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को, लेकिन हिंदू लफ्ज़ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद हो, ये कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है। तो हमारा जो आज ये हम ज्ञापन देने आए हैं, इस विषय पे देने आए हैं कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो फ़ौरन बंद होना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होने की ज़रूरत है। हिंदू अपने प्रति संगठित हों। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है, लेकिन हमें अपनी रक्षा करने का भी पूर्ण अधिकार है। सब तो पहले ही जय श्री राम मेरे सारे भाइयों नूं और मातृ शक्ति नूं ਜਿਹੜੇ बहुत घट समय में इकट्ठे होए जी। असी अपने समस्त हिंदू परिवार और जो साडा परिवार इकट्ठा होया असी इहदे आसानमंद है। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ में ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਦੱਬਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਅਗਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ में भी हालात होए ने जी, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ में होए ने जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ में ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ कर लो जी, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है उरे सरकार पर, किसी का कुछ नहीं है जी। साडे बाड़ में, साडे महल्ले में, नालागढ़ में कल्ले कल्ले रेड़ी फड़ी वाले चैक करे जावे। कल्ले हिंदू मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी चैक कर लो तुसी। असी सारी कम्यूनिटी नूं कहंदे जिहां मर्जी चैक करो जी तुसी। पर जिहड़ा ये अगे नूं माहौल खराब होना, इनू SDM साहब अपने जिहड़े भी वो है ये संभाल सकते हैं जी। असी हत्थ जोड़ के बेनती करते हैं जी, सब पर निगाह रखी जावे जी, नहीं आने वाला टाइम बांग्लादेश नालागढ़ में भी बन सकता जी। जय